हेलो दोस्तों। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज लेके आए हैं हम, जो कि हम खुद जिसके सर्वाइवर हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हमारा दाएं हो रहा है। करेक्ट। तो कल यूट्यूब पे हम फाइंड कर रहे थे कि माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका का कुछ ट्रीटमेंट है क्या। तो माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका का ट्रीटमेंट फाइंड करते करते मुझे बहुत सारे वीडियोस दिखे यूट्यूब पे। कोई डॉक्टर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका क्या है, लेकिन उनको पता, डॉक्टर फील नहीं कर सकते। जिसको है वही फील कर सकता है कि माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है क्या। ठीक है। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मुझे माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका बीमारी जन्म से है। ठीक है। मैं जब इस दुनिया में आया तो मुझे माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका भगवान ने एज ए गिफ्ट दिया। क्या क्या चैलेंजेस रहे शुरू से, किन किन जगहों पे हमको संभलना पड़ा है, किन किन जगहों पे मुझे रुकना पड़ा है, किन किन जगहों पे मैंने साहस से आगे बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। और क्योंकि अगर बच्चे को माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है तो बच्चा चलने में दिक्कत कर रहा है, या वो जब क्रिकेट खेल रहा है तो रनिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर जब वो बॉल फेंक रहा है, क्योंकि मैंने क्रिकेट बचपन में बहुत खेला है। माइटोनिया की वजह से हम अपना बचपन हमने अपना स्पॉइल नहीं किया। ठीक है। तो बचपन से क्रिकेट वगैरह बहुत खेला है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं वो मैं बताता हूँ, और बच्चा यही प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स को या अपने डॉक्टर्स को बताता है। पेरेंट्स बस ये सोचते हैं यार ये रनिंग में दिक्कत हो रही है इसको। सपोज दैट कि वो क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, और वो बॉल शॉट मारने के बाद वो रन नहीं ले पा रहा है, तो रन लेने में उसको दिक्कत हो रही है, वो बैठ जा रहा है, रन आउट हो जा रहा है। साथ के आस पास के दोस्त लोग हंसने लग रहे हैं कि यार तुम दौड़ नहीं पा रहे हो। नॉर्मल सी चीज़, बुली करते हैं लोग। और दूसरी चीज़ कि दूर कहीं फील्डिंग पे लगा हुआ है, सपोज दैट कि वो दूर पिच से दूर फील्डिंग पे है। ठीक है। और उसके पास गेंद जा रही है, जब वो गेंद पकड़ ले रहा है किसी तरीके से दौड़ के भाग के, तो जब वो थ्रो दे रहा है वापस विकेट कीपर के पास या बॉलर के पास, तो वो थ्रो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसकी मसल्स में वीकनेस है, ये मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं जब 5 या 6 साल का था तब मुझे ये प्रॉब्लम्स, 5-6 साल तक तो बच्चा दौड़ता भागता है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, सब कुछ होता है। 5-6 साल तक ये बीमारी मुझे मेरे बॉडी में पकड़ में नहीं आई। 6वें साल के बाद जब मैंने पापा को बताया कि ऐसा 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 हो रहा है, तो पापा न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए कानपुर में ही। तो उन्होंने ऐसे वो हथौड़े से कुछ ठोका पीटा हाथ में, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई। फिर यहाँ से ब्लड आगे बढ़ा, वही सेम सिम्टम यहाँ पे हुआ, वही सेम सिम्टम यहाँ पे हुआ, वही सेम सिम्टम यहाँ पे हुआ। उन्होंने ठोक के देखा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रहा था, फिर वही से छूट रहा था, फिर वही से हो रहा था। तो इस तरीके से तो वो डॉक्टर ने उस समय, जब मैं छोटा था, 6 साल का या 7 साल का, उस समय ये एमआरआई और ये इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी यूज़ करने की। तो डॉक्टर ने वही ठोक वोक के अपने वो हैमर से ऐसे ऐसे करके वो पता लगा लिया कि इसको माइटोनिया है। अभी वो माइटोनिया उन्होंने पता लगाया, अब माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है कि माइटोनिया कंजेनाइटा है। माइटोनिया भी 2 टाइप की होती हैं, डिस्ट्रॉफिका में भी कई सारी माइटोनियाज होती हैं। ठीक है। तो माइटोनिया कंजेनाइटा है कि माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है, ये चीज़ डॉक्टर नहीं पता लगा पाया। ये चीज़ डॉक्टर, ये तय हो गया कि भाई बच्चे को माइटोनिया है, इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, स्टिफनेस है। उन्होंने सिम्टम्स बता दिए कि आपके बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी और किस तरीके से रहना है। ठीक है। फिर जब हम बड़े हो गए, हमने बीटेक वीटेक पास कर लिया, उसके बाद पीजीआई, लखनऊ का पीजीआई दिखाने गए। तो वहाँ पे कुछ टेस्टिंग वगैरह आई, यहाँ पे निडल डाल के उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ हिला के उस निडल को कुछ ऐसे ऐसे करके देखा, तो उनकी जो स्क्रीन थी उसमें बीप आने लगी, पी 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 पी। वो साउंड जो होता है वो स्पेशली माइटोनिया या मसल स्टिफनेस के केस में वो साउंड आता है। तो उस मसल से ये डायग्नोस हो गया कि भाई आपको माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका टाइप 1 है।
ठीक है। माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका टाइप 1 का क्या मतलब है, टाइप 2 का क्या मतलब, ये भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल मुझे माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका टाइप 1 है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी डॉक्टर कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, तुमको अपनी मसल्स में जान रखनी है, मसल्स के लिए खाओ पियो। तो मसल्स के लिए क्या खाओ पियो, मसल्स के लिए तुम प्रोटीन खाओ, ठीक है। और प्रोटीन ऐसा वैसा नहीं, ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ये वे प्रोटीन खाते हैं, ये सब प्रोटीन्स नहीं खाने हैं। प्रोटीन्स आपको डॉक्टर की सलाह से ही वो प्रोटीन्स खाने हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये प्रोटीन्स नहीं खाने हैं जो 1 सेकेंड, हाँ, जो मार्केट में प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ये प्रोटीन्स आपको नहीं खाने हैं, ये प्रोटीन्स नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको डॉक्टर की सलाह से ही प्रोटीन खाना है मसल्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका में जिमिंग नहीं करनी है, जिम को देखना भी नहीं है। अगर आपको अपनी मसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन घटाना है, यानी कि आपको अपनी मसल्स को फ्री करना है, तो घर में बैठे बैठे आप ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहिए, या कलाइयों की मसल्स को ऐसे ऐसे करते रहिए। ये मुड़ते नहीं हैं जल्दी, तो इसको मोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे फ़ायदा किस लिए नहीं है कि मसल्स को जो वीकनेस है, वीकनेस में आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद मसल्स की स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी और आपको फील गुड होने लगेगा। लेकिन आपने जहाँ कुछ देर के लिए स्टेशनरी अपने हाथ रखे, ठीक है, उसके बाद जब अपना हाथ उठाएंगे तो फिर से वही कंडीशन होगी, वही कंडीशंस होंगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं, ठीक है। उल्टा हमारी मसल्स, जो माइटोनिया के बच्चे हैं, माइटोनिया के जो पेशेंट्स हैं, उनको मसल्स को आराम देना चाहिए, ना कि मसल्स से वर्क ज़्यादा कराना चाहिए। मतलब जितना हो सके उतना सोइए, ठीक है। आम आदमियों के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी होगी, लेकिन माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका के पेशेंट के लिए कम से कम 11 घंटे की नींद ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप रात भर 11 घंटे के लिए सोगे, नहीं, 9 घंटे आप रात भर सो लो, बाकी जो 2 घंटे बचते हैं वो आप दिन में सो ही सो, ठीक है ना। फिर आप फील गुड करेंगे कि आपकी मसल्स कितनी एनर्जेटिक हैं। तो माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका के पेशेंट्स को आराम करना है, जितना हो सके सोना है, जितना हो सके अपनी मसल्स में एनर्जी भरनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपका बेबी हो, कुछ बच्चा हो, 2 4 5 साल का हो, 10 साल का हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब एक्सप्लेन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप नहीं समझ पाओगे कि मेरे पैर के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पाओगे कि मेरे हाथों में क्या दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पाओगे कि ज़बान क्यों अकड़ रही है, ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे जब हम पानी पी रहे हैं तो ये नसें क्यों अकड़ जा रही है, ठीक है ना। ये वही फील कर सकता है जिसके पास जो माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका की बीमारी को झेल रहा है, जिसके अंदर माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है। आप नहीं समझ सकते हो कि जब हम छींकते हैं तो मेरी लंग्स की नसें अकड़ जाती हैं, बहुत ही घातक है। मेरी सांसें 10 से 12-15 सेकंड तक रुक जाती है, जबकि जब मेरा शरीर नॉर्मल है। अगर मुझे जुकाम उकाम हो रखा है तो ये जो नसें हैं ये 25 सेकंड तक के लिए भी अकड़ जाती हैं लंग्स की, जिसमें कि दिक्कत होती है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरी जब छींक आ रही है तो ये पूरी चीज़ अकड़ जा रही है, जबान अकड़ जा रही है, ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम किसी को बता नहीं सकते, ठीक है ना, हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, उनको कितना दुखी करेंगे, ऑलरेडी दुखी हैं, बचपन से बच्चा ऐसा हुआ है जिसके पास माइटोनिया है, ठीक है। और डॉक्टर्स जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा, ठीक है, डॉक्टर्स भी नहीं सुनते हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जिसमें कमाई होती है ना वही ट्रीटमेंट डॉक्टर्स सुनते हैं, वही डायग्नोस करते हैं। इनको पता चलता है माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है, इस बच्चे में ज़्यादा पैसे वैसे मिल रहे नहीं हैं, इसको एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे प्रोटीन और विटामिन का, वही लेता रहेगा, ठीक है। आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे डायग्नोस हो जाएगा आपको माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है, कुछ नहीं। अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं उन पे हम बात करते हैं, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर स्फूर्ति होती है, उसके मन में कोई जीवन के प्रति
निराशा नहीं होती है, माइंड उसका एकदम बढ़िया होता है, ठीक है, एकदम उत्साह से भरा हुआ बच्चा होता है, उस समय आपको उसको माइटोनिया दिक्कत नहीं देगी। उस समय उसको माइटोनिया दिक्कत नहीं देगी। उसको दिक्कत बस वहाँ पे होगी, वो स्कूल जा रहा है, रिक्शे में चढ़ रहा है, रिक्शे में चढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, स्कूल आने ले जाने के लिए बस लगी हुई है, वो बस में चढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होगी। इस जगह पे हमें कंडक्टर से, या अगर पेरेंट्स उसको बस तक ड्रॉप करने जा रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे, इसमें देखिए शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे को माइटोनिया है, इसमें शर्माना नहीं है। बच्चा आपका शर्माएगा जिसको माइटोनिया है, क्योंकि वो दूसरों को खेलता कूदता देख रहा है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, उनको किसी को भी बताने से शर्माना नहीं है कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम है, और कुछ भी बताना नहीं है कि उसके हाथ में भी प्रॉब्लम है, कि उसके आँखों में भी प्रॉब्लम है, कि उसके मुंह में भी प्रॉब्लम है, कि उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम, कि उसके चेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे जितना बताना है वो चीज़ें बता के रखिए, क्योंकि हमने बहुत बार झेला है इन चीज़ों को। जब मेरे किसी वजह से मेरे पापा ने नहीं बताया कंडक्टर को, बस के कंडक्टर को, और हम तो छोटे थे, हम तो पता नहीं कुछ कैसे क्या बताना है, ठीक है। 90s के बच्चे 80s के बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं। बस चल दी, हम ठीक से उतरने पाए, गिरे धड़ाम, जब गिरे सर में आ गई चोट, पूरा हम बताते हैं, ठीक है। तो आपका बच्चा अगर माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका से ग्रसित है, उसकी पूरी बॉडी में माइटोनिया है, वो सारी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा, नो डाउट, लेकिन कुछ किन्हीं चीज़ों पे लिमिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक कि जब बच्चा बस में चढ़ेगा, रिक्शे में चढ़ेगा, स्कूल जाते ले जाते आते वक्त घर भी, तो कंडक्टर को बता के हमें ये रखना है, रिक्शे वाले को बता के ये रखना है कि भाई मेरे बच्चे को पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉपरली जब तक वो रिक्शे में चढ़ के बैठ नहीं जाएगा, आप रिक्शा बढ़ाओगे नहीं, ना पीछे करोगे, स्ट्रिक्टली ब्रेक लगा के रखोगे रिक्शे में, ठीक है। या बस वाले से बोलना है कि जब तक मेरा बच्चा चढ़ने के बाद सीट पे नहीं बैठ जाएगा, तब तक आपको बस नहीं बढ़ानी है, अपनी जगह से हिलानी भी नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है, हमारी बॉडी, जो माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका का जो पेशेंट है, उसकी बॉडी ऑलरेडी बैलेंस नहीं बना पा रही है, ठीक है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका में, वो होती है बैलेंस बनाना। हमारा बैलेंस नहीं बनता है, हम खड़े भी हो जाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भी हम डगमगाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस बनाना। लेकिन अगर हम बस में चढ़ रहे हैं, तो बस अपनी जगह पे स्टेशनरी होनी चाहिए। अगर उसने अपना ब्रेक छोड़ के अगर आगे पीछे हल्का से किया, तो हम जो बस के सहारे चढ़ रहे हैं, हम गिर पड़ेंगे धड़ाम से, ठीक है। तो रिक्शे वाले से कहना है कि आपको अपना ब्रेक दबा के रखना है कस के, जब तक मेरा बच्चा चढ़ने के बाद सीट पर ना बैठ जाए। बस वाले से भी आपको यही कहना है कि आपको ब्रेक दबा के रखना है बस का, जब तक कि मेरा बच्चा बस में चढ़ने के बाद सीट पर बैठ ना जाए, ठीक। ये 2 जगह कंफर्म हो गए हैं, ठीक है। अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे अगर क्लासेस हैं, और अगर स्कूल में लिफ्ट्स नहीं हैं, ठीक है, तो बच्चे वो नॉर्मल सी बात है कि स्टेयर्स को चढ़ के जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। कभी कभी प्रेयर्स नीचे वाले ग्राउंड पे होती है, और क्लासेस ऊपर वाले फ्लोर्स में होती हैं, तो प्रेयर के लिए नीचे आना पड़ता है, फिर वापस हमें क्लासेस में जाना पड़ता है। उस समय पे पूरी की पूरी लाइन क्लास की तरफ जाती है, क्लास से नीचे आती है, ठीक है। नीचे आने में तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाइन में आ जाएगा। लेकिन जब वो चढ़ेगा ना, तो बच्चे सब धड़ाधड़ कस के ऊपर चढ़ रहे होंगे स्टेयर्स, लेकिन जो आपका बच्चा होगा वो लाइन से हट जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ चढ़ नहीं पाएगा। और जब चढ़ नहीं पाएगा, तो जो बगल में मास्टर या आपके टीचर्स खड़े होंगे या मैडम खड़ी होंगी, वो डांटना शुरू कर देंगी। यहाँ पे हमें बच्चे की मानसिकता को समझना है, ठीक है। हमें टीचर्स को बता के रखना है कि इसके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मूवमेंट में, ज़्यादा नहीं बताना है, मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और ये चढ़ते समय थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, मतलब हमें हर जगह उसको सिक्योर करके चलना है। ये चीज़ उसकी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, कि उसके अंदर कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, यार हम सब चढ़ के जा रहे हैं, हम क्यों नहीं, ठीक है। उसके साथ ही संगी दोस्त लोग उसको बुली करेंगे, नो डाउट, ठीक है ना, ज़माना ऐसा ही है। उसको बुली करेंगे, उसको परेशान करेंगे, आपको हमेशा उसको उत्साह से भर देना है उसके दिमाग को, आपके बच्चे को, ठीक है।
अब बच्चे का स्कूल का एक फेस निपट गया, बच्चे के अंदर कोई डिप्रेशन मत आने दीजिए। अगर ये माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका की बीमारी है तो दिमाग से ये बीमारी होती है, ठीक है। दिमाग जितना खुश है, दिमाग जितना फ्री ऑफ माइंड है, दिमागी दुनिया जमाने की अगर उलझने उसके दिमाग में नहीं भरी, जितना ये दिमाग खुश है ना उतनी माइटोनिया कम है, ठीक है। जितना ये दिमाग खुश है उतनी माइटोनिया कम है। और स्कूल के बाद कोचिंग पढ़ने जाता है तो भी कोचिंग में आपको टीचर्स को बता के रखना है, ट्यूशन पढ़ने जाता है टीचर्स को बता के रखना है, ठीक है। उसके बाद जब उसको जुकाम हो रहा है, ठीक है, या डॉक्टर उसको एंटी एलर्जिक लिख रहा है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं जैसे मोंटेर एलसी हो गया, जैसे एविल हो गया, जैसे एक दो दवाइयाँ और अच्छी होती हैं एंटी एलर्जिक। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपके बच्चा जो कि आप माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका से ग्रसित है, अगर उसको जुकाम हो रखा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो दवाई कराने के लिए, तो वो एंटी एलर्जिक लिखेगा। तो डॉक्टर को अपफ्रंट बताना है, मतलब सामने से बता देना है कि भैया मेरे बच्चे को माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका है, इसको एंटी एलर्जिक नहीं चलेगा। एंटी एलर्जिक मतलब सोने की दवाई, आपको नींद आती है, नॉर्मल आदमी को नींद आती है तो आपके बच्चे को भी नींद आएगी जो कि माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका से ग्रसित है। और जब वो नींद आएगी तो उसकी मसल्स में उतनी जान नहीं रहेगी, वो नींद अच्छी खासी आती है बेहोशी टाइप की मोंटेर एलसी वगैरह खाने के बाद। तो हमें ये मोंटेर एलसी टाइप की दवाइयों को इग्नोर करना है। जुकाम भले 2-4 दिन और ले ले ठीक होते होते, लेकिन मोंटेर एलसी या कोई भी एंटी एलर्जिक हमें नहीं खिलानी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। अच्छे से अच्छा खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी अपने बच्चे को खिलाइए। अगर बच्चा छोटा है तो उसके अंदर आदत डालिए। पालक की सब्जी विटामिन्स और प्रोटीन से भरा हुआ खाना जितना होगा, बाहर के ये पिज़्ज़ा बर्गर और जितनी भी फालतू के खाने हैं ना, बाहर का कोई खाना नहीं, घर का शुद्ध शाकाहारी खाना जिसको कि विटामिन और प्रोटीन से भरा हुआ खाना। आप डाइट अपने डॉक्टर से भी डाइट लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश करनी है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, आपको पता है, डॉक्टर ने मुहर भी लगा दी है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे से आपको डील करना है। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताता रहूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत उथल पुथल मची हुई है माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका को लेकर। कोई डॉक्टर स्टेम सेल थेरेपी कर रहा है, कोई डॉक्टर प्रोटीन खिला रहा है, कोई गौमूत्र से सही कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस डिसीज़ के साथ अपने बच्चे को जिसको जो पेशेंट है उसका आपको ध्यान रखना है, और कैसे उसको अच्छे से परवरिश देकर उसके अंदर एकदम जोश भर देना है। क्योंकि अगर हम इतने बड़े हो गए हैं और ज़माने की बजा के रखे हुए हैं और अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी कमाएगा। माइटोनिया डिस्ट्रॉफिका हमको नहीं रोक सकती। ये अगर मेरे हाथ नहीं खुलते हैं, ये अगर मेरे हाथ नहीं खुलते हैं तो ये खुलेंगे, ये खुलेंगे, और जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हम ये ज़माने के सामने आने नहीं देंगे। ये थोड़ी देर तक ठीक है, अभी सही हो जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी माइटोनिया की, बात समझ रहे हैं, ये सही हो गया। ये है माइटोनिया, इससे डरना नहीं है, इससे जीत हासिल करनी है। आपके बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, या आप बड़े भी हैं एडल्ट भी हैं मेरी तरीके, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा, आपको डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। ऑल द बेस्ट, हम फिर अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।